दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम रिपीटेड पेपर की तरफ चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। आज मैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ कराऊंगा जो वो भी बहुत रिपीटेड हैं। ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। काफ़ी दिनों से मेरे पास कुछ एक शॉर्ट टाइम चल रहा है तो जिसकी वजह से मैं शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ शेरशाह सूरी। तो ये किसने किया था? राजा टोडरमाल। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ में से बार बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? राजा टोडरमाल को कहा था कि इस पर एक ब्रिज तैयार किया जाए। ये जो रोहतास फोर्ट है, ये जो उस टाइम का बहुत मशहूर किला है, ये बनाया गया था शेरशाह सूरी के कहने पर। इसके और भी बहुत से आते हैं, खैर उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले रिपीट पेपरों में बताया है बहुत सारा। शेरशाह सूरी कौन थे, कब आए, मुग़ल इम्पीरियल में कब आए थे। ये शेरशाह सूरी वो नहीं थे, मुग़ल इम्पीरियल के नहीं थे, ये इनके दरमियान में आए थे औरंगज़ेब और शाहजहां के। सही। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की चलते हैं। द फेमस बाबरनामा ऑफ तुज़्क बाबरी अथॉरिटेड बाय इम्पीरियर बाबर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो ये याद रखिएगा कि बाबरनामा जो तुज़्क बाबरी है ये चगताई लैंग्वेज में लिखी गई थी। काफ़ी लोग तुर्किश में लिख देते हैं और पर्शियन में, तो ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो चगताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1927। तो ये मुस्लिम की एक फेडरेशन बनाई की थी जब सर सैयद मोहम्मद अहमद अली ख़ान का चल रहा था दौर। तो क्या बनाया गया था? राजा साहिब महमूदाबाद ने ये मुस्लिम फेडरेशन तैयार की थी 1937 में। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आपने याद करते रहना है। बार बार इसलिए मैंने उनको टिक मार्क लगाया, ये बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिनट, ये थोड़ा हो गया। बंगाल वाज डिवाइड इन 1905 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ये मैंने पास्ट पेपर में भी आपको, पिछले रिपीटेड पेपर में भी कराता रहा हूँ कि बंगाल कब डिवाइड हुआ, कब बंगाल वो हुआ, अनल हो गया ये डिवाइड होना, और किस यानी वाइस रॉय के टाइम होता था। उस टाइम जब बरतानिया में वाइस रॉय होते थे, जब ये हिंदू पाकिस्तान और इंडिया एक था। तो जब 1905 में डिवाइड हुआ तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और अगर बात किया जाए 1911 में कौन हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। उसमें टाइम क्या हुआ कि 1905 में पहले क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि बंगाल को डिवाइड किया जाए, एक मुसलमान बंगाल का हो, एक हिंदू बंगाल का हो। फिर हार्डिंग, जब लॉर्ड हार्डिंग आए थे, वाइस रॉय थे जो इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि ये कैंसिल कर दो क्योंकि वह हिंदुओं का प्रेशर था। कोई कहते हैं इंडियन के प्रेशर, जो किताबों में लिखा गया कि प्रेशर बहुत पड़ा, जिसकी वजह से 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने कैंसिल कर दिया गया, बंगाल का अनल कर दिया गया। सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइचलिस डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन वाज पार्ट द प्रोविंस ऑफ। साइचलिस एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है असम। ये क्या हुआ था? ये डिस्ट्रिक्ट भी जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान और इनका अलग हुआ, तो ये भी चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ मिल जाऊँ। तो ये भी एक बहुत ही मशहूर प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट है, जो बार बार बताया जाता है, आपको रिपीट किया जाता है, तो आप इसे लाजमी याद करें। नंबर 6 है, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो वो फर्स्ट जो पाकिस्तान के कभी कभार लिखा था CINC। तो CINC का मतलब होता है कमांडर इन चीफ। तो फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ कौन थे? जनरल सर फ्रैंक मिस्री। अब जनरल कहा जाता है, जैसे डायरेक्ट जनरल कहा जाता है, अब चीफ नहीं कहा जाता था। तो अब जब जनरल कहा गया उसके बारे में भी बहुत से क्वेश्चन हैं, तो वो पूरा एक टॉपिक है, उसी के पेपर के मुताबिक मैं उस पूरे पैटर्न को क्लियर कराऊंगा। तो इसका याद रखिएगा, फर्स्ट कौन था? जनरल सर फ्रैंक मिस्री पाकिस्तान के आर्मी थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन दी पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? सर सिकंदर हयात खान नहीं, नवाब इफ्तिखार हुसैन थे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये तो पहले नवाब इफ्तिखार हुसैन महमूद को याद रखिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इस तरह के और भी आएंगे कि पहला पंजाब का कौन था, बलूचिस्तान का कौन था, KPK का कौन था। तो वो भी एक टॉपिक बहुत ज़बरदस्त बना के रखा हुआ है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन है, द नेशनल लैंग्वेज इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है। काफ़ी लोग B लगा देते हैं, जो कि गलत है। B नहीं लगाना, इसका राइट आंसर क्या है? C नहीं लगाना, B है इसका राइट आंसर। सही है।
तो ये आप नहीं कर दे कि बूथ कर दे इंग्लिश और उर्दू, दोनों नहीं है, सिर्फ उर्दू है। अच्छा, इसी तरह का देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के मुताबिक है। तो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, अब दोनों का डिफरेंस समझिएगा। ये बोल रहा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? वो है आपकी बूथ सी, इंग्लिश एंड उर्दू। ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप पूछे कौमी ज़ुबान कौन सी है, नेशनल लैंग्वेज, तो वो कौन सी है? उर्दू। अच्छा, नेशनल लैंग्वेज पे पाकिस्तान की काफ़ी दौर पे एक जंग चलती हुई आ रही है कि कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू क्यों है। वैसे वाकई में कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू ही नहीं होनी चाहिए, आपकी सराइकी, बलोची, पठानी, सब कौमी ज़ुबानें होनी चाहिए, ताकि इधर एक फ़िरका वारियत जंग ना चले, सबको एक समझा जाए। अगर सिंधी है तो सिंध वाली जगह में बलोचों को भी जॉब मिले, पठानों को भी जॉब मिले, तो क्या एक फ़िरका वारियत ना हो। अगर आप इंडिया के रूल्स देखें, चाइना के, यूएसए के, तो उधर क्या होता है कि हर किसी के पास एक रूल्स हैं। 11 नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, आज 11 नेशनल लैंग्वेज है, और हमारी नेशनल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू है। अगर आज हमसे बांग्लादेश भी अलग हुआ है, तो उसकी भी एक मेन रीज़न यही था कि हमारे पास, हमने उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा हुआ था, नेशनल लैंग्वेज में नहीं रखा हुआ था। खैर, नंबर 10 पे चलते हैं। द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज्ड बाय, तो वो कौन सी है? अहमद जी चाखला ने की थी। अच्छा, उस टाइम रिटर्न किसने किया? उस टाइम तो जब ये नेशनल एंथम बनाया जा रहा था, तो सुहेल राना ने उस टाइम उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, और अहमद जी चाखला ने इसको नेशनल एंथम में कंपोज कर लिया था। तो दोनों तरफ से रिपीट किया जाता है, तो ये लाजमी याद रखिएगा। नंबर 11 है हज़ारा डिवीज़न ऑफ केपीके में एक हज़ारा डिवीज़न है, तो वो पूछ रहा है उसके 5 डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? 5 डिस्ट्रिक्ट है। अब उसमें कौन कौन से हैं? एबटाबाद भी है, बदगम भी है, कोहिस्तान भी है, मानसेरा भी है, और दूसरा जो है हरीपुर है। काफ़ी लोग मर्दान लगा देते हैं, जो कि गलत है, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर हरीपुर है। अच्छा, वो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, एबटाबाद पूछ सकता है, बतराग्रम पूछ सकता है, कोहिस्तान पूछ सकता है, मानसेरा। मगर आप मेरे साथ रहेंगे तो रिपीटेड होते रहेंगे, और इस तरह रिपीटेड होते होते आपके पास पहुंचते रहेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है दी प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन हज़ारा, तो हज़ारे कौन सी स्पीकिंग लैंग्वेज बोलते हैं? ज़्यादातर वो हिंद को ही बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही, यानी कि 12 हिंद को सब पता है कि हज़ारा हिंद को की लैंग्वेज है। नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 मई को क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे यौम तकबीर भी कहा जाता है। कभी कभार ये भी आता है कि 28 मई क्या कहलाता है, तो उसमें सिर्फ यौम तकबीर भी ऑप्शन में होता है और भी कुछ, तो आप यौम तकबीर भी लगा सकते हैं। मगर जो 28 का मई, इधर जो आंसर है वो है आपका न्यूक्लियर टेस्ट। क्या 28 मई को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने चाही के पहाड़ बलूचिस्तान में, जो कि वाक़या है चाही के पहाड़ में, न्यूक्लियर का अटेस्टेड किया, जिसमें यानी कि पाकिस्तान फर्स्ट एटमी पावर बन गया था, मुस्लिम कंट्री। खैर, अगर पूछा जाए कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा, ये कब 1999 में हुआ। कश्मीर की जंग ये लड़ी गई थी, मुशर्रफ के दौर के टाइम था, तो ये कारगिल वार कराता है 1999 का। ओजरी कैम्प क्या था? इसमें एक हमारे कुछ बारूद या आपके जो बनता है सब कुछ, ये इंसिडेंट वो हुआ कि एक जहाज़ इसके ऊपर गिर गया था, तो ओजरी इंसिडेंट, यहाँ ब्लास्ट बहुत सारे हुए थे, बारूद पड़ा हुआ था आर्मी का, तो ये भी एक बहुत मशहूर वाक़या है। खैर, ये दोनों तो बहुत रिपीटेड हैं, कारगिल वार और न्यूक्लियर वार। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है MC महन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन, ये बॉर्डर्स हैं किनके बिटवीन है? एक देखें बॉर्डर है इंडिया और चाइना के दरमियान, ये मेन पॉइंट्स याद रखना। MC जब भी जहाँ भी आ जाए वो चाइना और इंडिया के दरमियान, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है उसे हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। दोस्तों याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लाइन जो है ड्यूरेंट लाइन, और ये 250 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा बॉर्डर भी पूछा जाए तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, ये नहीं कह सकते आपका सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ नहीं लगता, क्योंकि LOC आ जाता है। LOC कहते हैं कि वो डिस्प्यूट एरिया है, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ कि वो क्या होगा आगे जाके, क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, अच्छा, ये नंबर 15 क्वेश्चन को बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है, और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट रिवर, तो वो कौन सा है? आपका अमेज़न रिवर है। क्योंकि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में ये फ़र्क है, लॉन्गेस्ट बोलते हैं सबसे लंबाई किसकी सबसे ज़्यादा है, और लार्जेस्ट किसको बोलते हैं? जिसकी
चौड़ाई सबसे विड्थ सबसे ज़्यादा है। अब ये भी है लंबा मगर इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन सा है, ये अमेज़ोन कहलाएगा और ये नाइल कहलाएगा। अगर लिखा जाए द वर्ल्ड लार्जेस्ट तो अमेज़ोन, और अगर लिखा जाए द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट तो वो नाइल कहलाएगा। अच्छा ये याद रखिएगा जो यांसे रिवर है वो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। नंबर 15 जो है यांसे जो है एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। मिसिसिपी जो रिवर है वो आपका नॉर्थ अमेरिका की तरफ है, ये भी याद रखिएगा। द कैपिटल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16, द कैपिटल ऑफ जिंगजियांग उर्गे ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। अच्छा ये इसलिए मशहूर है, इसमें एक मुसलमानों का रीजन है उरुकमी, क्या उरुमकी, ये एक पाकिस्तान का रीजन है तो इसके बारे में ज़्यादा मुसलमानों का, सॉरी पाकिस्तान का नहीं, एक मुसलमानों का रीजन है तो इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये किसका कैपिटल है वो पूछ रहा है, जिंगजियांग योगर, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। खैर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मोहल्ला दो प्याजा वास। मोहल्ला दो प्याजा वास क्या थे, एक ग्रेट अकबर थे, उस टाइम कोर्ट्स थे, जब कोर्ट होता था तो अगर मुल्ला दो प्याजा क्या थे, एक ग्रेट इम्पीरियर थे अकबर के। किसके, अकबर के क्या थे, 1 ऑफ 9 जेम्स द कोर्ट इम्पीरियर ऑफ अकबर के दौर में, ये अकबर के दौर में थे मुल्ला दो प्याजा वास, ये लाजमी याद रखिएगा। ये भी बहुत रिपीटेड में आता है मुल्ला दो प्याजा वास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे यहाँ ज़्यादातर जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, मैंने नोट किया इस पेपर के अंदर, वो किसके रिलेटेड है, मुग़ल एम्पीरियर के रिलेटेड है। आपका पेपर में कुछ भी आ सकता है, मुग़ल रिलेटेड आ सकता है, माउंटेन के रिलेटेड, जियोग्राफी के रिलेटेड, कोई भी पेपर आपका लग सकता है। खैर वो आपके अपने पैटर्न के मुताबिक याद करें। दी एपिक तालसीम हर्षुबा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन, तो वो कौन थी, मोहम्मद हुसैन जा। जो तालसीम थी वो कहाँ है, तो एपिक तालसीम, ये याद रखिएगा, कंपोज करती क्यों, मोहम्मद हुसैन जा। ये भी बहुत रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड, इनमें भी काफ़ी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सदर्न कोर्स किसको बोलते हैं, 4 स्टार को। कहीं कहीं लोग 5 स्टार लगा देते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक 5 स्टार गलत है, मैंने जो अपनी रिसर्च के मुताबिक 4 स्टार इज़ राइट आंसर। तो वैसे आज के मुताबिक 5 स्टार भी दिखाते हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 20 दिखाते हैं, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड का क्या है, वेलिंगटन। तो दोस्तों आज तक के लिए हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे और कैपिटल्स बाकी आगे और पूरा पेपर दोहराएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक को मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ये 20 क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह समझिए क्योंकि आगे बहुत सारे पेपर्स आए। अभी FPSC में भी FIA के पेपर भी आने वाले हैं, ASF के भी पेपर आने वाले, तो आप उसकी तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। यही पेपरों से बनता है और इसी पेपर से आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और पैटर्न आ जाएगा, पैटर्न यही होता है, पाक स्टडी यही होती है। सिर्फ आपके मैथ के थोड़े बहुत नंबरिंग चेंज होते थे और इंग्लिश के, बाकी सब कुछ यही रहता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।